पाकिस्तान को फायदा ये हुआ कि सलमान अली आगा ने 3 आउट कर दिए। किया तो स्पिनर नहीं ना, इस पिच पे भी स्पिनर ने आउट किया और पिछले लास्ट पिचेस में भी स्पिनर ही आउट कर रहा था, जिनसे कोई तवक्कुआत नहीं थी इतनी कि सलमान अली आगा इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर जाएगा। उन्होंने 20 ओवर में आई थिंक 55 रन दी और 3 आउट कर गए। ये बोनस हो गया पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन ख़त्म हुआ और बहुत सी बातें हो रही थी कि जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स के लिए सपोर्ट होगी, फास्ट बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करेंगे और जो सिलेक्शन कमेटी है वो इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि कुछ न कुछ ऐसी पिच बनाई जाए कि वाकई रिज़ल्ट आना चाहिए या फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर मुझसे पूछे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग तो वैसी फजूल किस्म की बातें करने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है सही बात करने का। अगर मुझसे पूछेंगे, अगर फास्ट बॉलर्स की ये पिच थी तो लाजमी सी बात है कि नए बॉल्स पे नया बॉल पे हमारे फास्ट बॉलर्स वाकई कुछ न कुछ ऐसी बॉलिंग करते या मुश्किल में डालते कि नज़र आता कि पिच में वाकई कुछ न कुछ है। अब पिच अगर फास्ट बॉलर्स की है, वो जब आप बॉल डिलीवर करते हैं जो एयर में होता है उससे पता नहीं चलता, जब पिच पे लगता है बॉल उससे पता चलता है कि इस पिच में कितनी हेल्प मिल रही है फास्ट बॉलर्स को। क्योंकि जब पिच पे लगता है बॉल, वो जब सीम होता है, कट होता है, उससे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है वाकई ये जो पिच है ये बड़ी ज़बरदस्त एक डिफरेंट किस्म की ये पिच बनाई गई है। वेस्ट किया नया बॉल, कोई ऐसी नहीं थी पिच के हवाई तबाही किस्म की बॉलिंग हुई है, ऐसा कोई नहीं था। फिर भी उसके अलावा भी वेस्ट किया हमारे फास्ट बॉलर्स ने नया बॉल। मीर हमजा की मैं बहुत बात करता था लेकिन इम्प्रेसिव नज़र नहीं आ रहे। एक तो उनका पेस जो है वो 124, 130, 127, 128, स्टिल यंग हैं अभी वो। इस एज में भी अगर इतना कम पेस हो रहा है तो मुझे नहीं पता अब उनको इंजरी का मसला है या क्या वजूहात है। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? अगर पिच जो है बहुत अच्छा था फास्ट बॉलर्स के लिए तो 234 पे 2 आउट नहीं होने चाहिए थे और उनके ओपनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली। कॉनवे ने 100 किया। प्रॉब्लम हुई जब बॉल रिवर्स होना शुरू हुआ। रिवर्स करना किसने शुरू किया? नसीम शाह ने। रिवर्स स्विंग करना किसने शुरू किया? हसन अली ने। अगर आप नसीम शाह के जो पास पहले वो टेस्ट मैचेस खेल चुका है उसमें भी आप देख लें, इंग्लैंड ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला या पाकिस्तान में जो भी जितने भी टेस्ट मैचेस खेला है उन सब टेस्ट मैचेस में यही थकी हुई और फ्लैट पिचेस होती थी, लेकिन उसमें भी उनका बॉल रिवर्स स्विंग होता था। स्पेशली मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस की बात करूं, क्या ज़बरदस्त उनका रिवर्स स्विंग होता रहा है। हसन अली की बात करता हूं, काफ़ी टाइम बाद वो टेस्ट टीम में वापस आए, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी रिवर्स स्विंग देखें, उनकी परफॉर्मेंसेज देखें, वो रिवर्स स्विंग बड़ी ज़बरदस्त वो टेस्ट क्रिकेट में करते हैं। तो इनके 2 रिवर्स स्विंग करने से कोई पिच का कोई ताल्लुक नहीं था, ये फ्लैट और डेड पिचेस पे भी रिवर्स स्विंग करते रहे। प्रॉब्लम हमें ये होती रही है कि ये जो टेस्ट मैचेस जो हमने खेले, हम लास्ट टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खेले, जो थकी हुई फास्ट बॉलिंग मोहम्मद अली तो फ़हीम अशरफ और दूसरे जिनको ना नया बॉल करना आता ना जिनको रिवर्स स्विंग करना आता था, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती रही है। अगर नए बॉल से इस पिच से कुछ मिलना होता, हमारे फास्ट बॉलर डेफिनेटली आज नए बॉल से भी कुछ करते और सेकंड न्यू बॉल से भी कुछ करते, उसमें भी कुछ नजर नहीं आया। नए बॉल से बॉल सीधा सीधा जा रहा है। पाकिस्तान को फायदा कहाँ हुआ? एक तो वो नसीम शाह ने और हसन अली ने जो रिवर्स स्विंग करना शुरू किया उसकी वजह से बैट्समैन थोड़ा सा बैकफुट पे गए कि क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच में इतना रिवर्स नहीं हो रहा था, ना कोई बॉलर थे ना ये दोनों खेल रहे थे। अच्छा, उसके बाद रन रेट थोड़ा सा नीचे लेके आए क्योंकि बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे थे। पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ कि सलमान अली आगा ने 3 आउट कर दिए। किया तो स्पिनर नहीं ना, इस पिच पे भी स्पिनर ने आउट किया और पिछले लास्ट पिचेस में भी स्पिनर ही आउट कर रहा था, जिनसे कोई तवक्कुआत नहीं थी इतनी कि सलमान अली आगा इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर जाएगा। उन्होंने 20 ओवर में आई थिंक 55 रन दी और 3 आउट कर गए। ये बोनस हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि
उससे पहले टेस्ट मैचेस देखिए, उनसे बिल्कुल बॉलिंग नहीं करवाई जाती थी, ना वो इस लेवल की बॉलिंग कर रहे थे। और मैं अभी भी समझता हूँ कि ये इस लेवल का सलमान अली आगा बॉलर नहीं है। ठीक है, लग जगह पे लाइन पे एक पार्ट टाइमर टाइप के वो बॉलर है, लेकिन आउट कर गया। ऐसा नहीं होता कभी कि पार्ट टाइमर भी आउट नहीं करते, कर जाते हैं कभी कभी। तो हम ये नहीं है कि उनके ऊपर ट्रस्ट करके बैठ जाएं कि जी आगे चल के भी हमें आउट करके देंगे। आपका जो मेन बॉलर है इब्रार, आप ये देख लें, 100 रन दिए उन्होंने 25 ओवर में, 100 रन, और 4 साढ़े 4 के ऊपर की एवरेज है। अब मुझे ये बताएं कि इब्रार जो है वो आपका मेन बॉलर है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं हमेशा बोलता रहूंगा, इब्रार को जब बॉल स्पिन हो रहा होता है या अगर कोई बैट्समैन उनको मारने जाता है या टेलेंडर होते हैं तब वो विकेट्स लेते हैं। अगर वो नॉर्मल उनको कोई खेल रहा है तो उनको कभी भी विकेट मिलने के नहीं मिलते, उनको आराम से खेलते रहते हो, रन्स देते हैं। देखें, उसके पास ये बात समझने की कोशिश करें, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, 12-15 इतने 18-17 कुछ मैच खेले हुए। जब आपका बॉल स्पिन या कुछ नहीं होता या आपको हेल्प नहीं मिलती, ब्रेक नहीं होता, तो फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। एक्सपीरियंस का क्या फायदा होता है, आप रन्स नहीं देते। अबरार हर मैच में रन्स दे रहा है। अब मुझे ये बताएं कि अबरार विकेट्स भी ले रहा है और रन्स भी देता है, तो इसमें पाकिस्तान टीम को आधा फायदा 50-50 ये होता, आधा फायदा होता है, आधा फायदा नहीं होता। भाई वो विकेट्स भी ले रहा है और रन्स भी ले रहा है। जब वो रन्स दे रहा है तो दूसरी टीम को फायदा हो रहा है। वो तो ये चाहते हैं कि भाई आप रन्स देते रहो, हम आपको विकेट्स देंगे, विकेट्स भी अगर आप ले रहे हैं हम आपको रन्स बनाते रहेंगे। तो उसमें कहां पे दूसरी टीम के रन्स रुक रहे हैं, कहीं नहीं रुक रहे थे। अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ भी देख लें, जितने भी उसने आउट किए हैं, रन्स कहां रुके हैं, वो रन्स पे रन्स देता जा रहा था, उससे इंग्लैंड के रन्स तो बढ़ते जा रहे थे। तो इस चीज पे इसको काम करने की जरूरत है। मिस्ट्री स्पिनर का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शनल टैलेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसा टैलेंट है कि वाकई ये इसने प्रॉब्लम किया हुआ है। देखिए, सकलैन मुश्ताक जब आए थे, उनके पास दूसरे का एक टैलेंट था, उन्होंने सबकी दुनिया हिलाई हुई थी, वो रन ही नहीं करने देते थे, वो आउट पे आउट करते थे। ये इसको कहते हैं एक्सेप्शनल टैलेंट। उसके बाद सईद अजमल आया, उसने प्रॉब्लम डाली, लेकिन जब वो पकड़े गए उसके बाद उनकी बॉलिंग खत्म होगी। लेकिन जब तक नहीं पकड़े गए थे दूसरा, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर आप सुनील नारायण को देख लें, वो भी उनका भी एक्शन जब उनका वो हुआ कि ये जर्क मारते हैं, उससे पहले सुनील नारायण को भी आप देख लें, उन्होंने भी मुश्किल डाली हुई थी। तो ये होता है मिस्ट्री स्पिनर, ये होता है एक्सेप्शनल टैलेंट। एक्सेप्शनल टैलेंट तंग करता है, विकेट ना लो लेकिन दूसरों को तंग करके रखा हुआ होता है कि यार इसको झेलें किस तरह, ये फिर आगे दोबारा बॉलिंग करने। लेकिन अबरार जब बॉलिंग करने आता है वो दो दो चौके हर ओवर में खा रहा है। तो इस तरह अगर अबरार बॉलिंग करता रहा, ये 2-4 टेस्ट मैचेस में बाहर हो जाएगा। और आप ये देखिएगा कि अगर इस किस्म की बॉलिंग कर रहा है तो आगे चल के या किसी और कंट्री में जाके वो टेस्ट मैच खेलेगा तो कैसे आउट करेगा, वहां पे इतना ब्रेक तो मिलेगा ही नहीं जितना यहाँ पे पाकिस्तान में होता है। तो इसको इसके ऊपर काम करने की, जल्दी काम करने की ज़रूरत है। अभी जो है 309 पे 6 आउट है, ये 309 पे 6 ये एक नॉर्मल क्रिकेट में होता है। ठीक है ना, आप अगर नॉर्मल क्रिकेट भी देखें, एक दिन में इतने रन्स कहीं ना कहीं बन जाते हैं, इतनी विकेट्स गिर जाती है नॉर्मल। ये कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई बहुत ही स्पेशल किस्म की बॉलिंग की है। लेकिन ये रन्स जो रुके ये सिर्फ सलमान अली आगा की वजह से रुके। कल ये भी मैं बता दूं अब आपको, अभी नया बॉल है, अभी इसको 10 ओवर हुए हैं, ठीक है ना, ये नया बॉल कुछ भी नहीं हो रहा। अगर शुरू में हमारे बॉलर से इस नए बॉल से इन्होंने आउट नहीं किए तो बंडल जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, वो रन्स कर जाएगा। उसके साथ जो इस सऊदी है, उन्होंने लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की थी, ठीक है ना, वो भी इनके साथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये ना हो कि कहीं इंतज़ार कर रहे हैं और रिवर्स स्विंग का पुराने पे हम बॉल करेंगे तो पुराने पे विकेट ले जाएंगे, रन्स बढ़ते चले जाएंगे, रन्स ज़्यादा होते चले जाएंगे, फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।